इससे पहले की क्लास में आपको जड़ और तना के बारे में बता दिए थे। पीडीएफ वगैरह मिली आप लोगों को? देखिए एक तो पीडीएफ, कुछ गलती उलती रहेगा तो आप सुधार लेंगे उसमें। इसमें पिन नहीं लगा हुआ है। रूट और सूट में अंतर समझ गए थे? मुसला जड़ और अपस्थनिक जड़ में कोई अंतर जो जो अंतर था समझ गए थे? स्तंभ मूल का इंग्लिश नहीं लिखा है। नहीं नहीं लिखा है भाई। अब स्तंभ मूल का इंग्लिश नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? प्रोब। क्या लिखेंगे? प्रोब। चश्मा वाला जल्दी लिखो, टोपी। इंग्लिश क्या होगा उसका? प्रोब। इसका इंग्लिश नहीं है, लिख लेंगे प्रोब। और अवस्तंभ का क्या लिखेंगे? स्टिल्ट। स्टिल्ट। अवस्तंभ का क्या लिखेंगे? स्टिल्ट। आप स्तंभ का क्या लिख देंगे? प्रोब। बाकी का तो लिखा ही हुआ है। परजीवी का पैरासाइटिक, नीचे 5वां नंबर। पैरासाइटिक होगा परजीवी मूल का। परजीवी मूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरासाइटिक कहते हैं। हो गया? तना वगैरह सब बता दिए था। बताइए तो हल्दी में कौन सा तत्व, कैंसर से लड़ने की क्षमता हल्दी में किसके कारण होती है? कुर्कुमिन के कारण। लहसुन में गंध किस तत्व के कारण? लहसुन में कौन सा तत्व एलासीन पाया जाएगा? प्याज काटने से हमें आंख में सल्फोनिक। आलू का हरा रंग और काला रंग क्यों हो जाता? वो तो बीमारी होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी से। पत्ती पढ़ाना है ना बाबू। चलिए, अदरक वगैरह क्या चीज है? अदरक और हल्दी तना है, इसमें नोड और एंटी नोड की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसे किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रकंद की कैटेगरी में रखते हैं। आलू और ओल को किस में रखते हैं? कंद के रखते हैं। और लहसुन और प्याज को सलकंद की कैटेगरी में रख दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक में बता ही दिए थे आप लोग को। तना पहचान जाएंगे ना, अगर कोना नहीं निकला है तो क्या है? तना है। गाजर मूली क्या है? गाजर और मूली जड़ है। जड़ और तना में आप इजीली अंतर समझ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको थोड़ा सा और घुमा दीजिए, हल्का सा इस साइड, इधर इधर। हाँ बस ठीक। चलिए ध्यान से, आप आगे हम लोग जड़ पत्तियों के बारे में पढ़ते हैं। पत्ती का मेन काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इस चैप्टर में आप प्रकाश संश्लेषण नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका अलग से एक चैप्टर है। यहाँ बस आप ये ध्यान देंगे कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है। पत्ती कई टाइप की होती हैं, पत्तियों से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए देखिए, पत्ती जो होता है वो कहां से निकलता है? तना से निकलता है। कहां से निकलता है? तना से निकलता है। पत्ती तना से निकलता है। और पत्ती जो होते हैं इसमें स्टार्च यानी मंड की मात्रा पाई जाती है। पत्तियों में किस चीज की मात्रा पाई जाती है? स्टार्च या मंड। ये स्टार्च या मंड क्या होता है? कोई आइडिया? चोकर खाए हैं? तू लोग क्या खा गया रे चोकर? ओबीएस को क्या हुआ है? ये पत्ती हो जाता है। पत्ती जो होते हैं इसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। किस चीज की मात्रा? स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो चोकर जो होता है, आटा के बाहर का खोल, वो किस चीज का बना होता है? स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। स्टार्च को हिंदी में क्या कहेंगे? मंड। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टार्च कहा जाता है। स्टार्च भी एक खाने वाला ही भाग होता है। ये अनाज के बाहरी परत पर पाया जाता है। गेहूं का छिलका जो होता है वो किसका होता है? स्टार्च का होता है। दवाओं का जो कैप्सूल बनाया जाता है वो किस चीज का बनता है? स्टार्च का होता है। किसका? स्टार्च का ये जो नहीं, जो दवा का कैप्सूल खाते हैं हम लोग, विटामिन कोनो दवाई खाइए, विकासोल वगैरह, तो किस चीज का बना होता है? स्टार्च।
तो पत्तियों में ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, स्टार्च पाया जाता है। इस स्टार्च की जांच के लिए कि उसमें स्टार्च है या नहीं, किसका प्रयोग करते हैं, आयोडीन का। किसका प्रयोग, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है पत्तियों में स्टार्च की जांच के लिए। आयोडीन अभिकर्मक का हम लोग प्रयोग कर देते हैं। पत्तियों का विकास ना ऊपर की ओर होता है ना नीचे की ओर, बल्कि इसका फैलाव होता है ये लेटरल यानी पार्श्व रूप से ऐसे फैले होते हैं। पत्ती से ऊपर थोड़े भागता है, वो तो चौड़ा वाला भाग हो जाता है, तो इसका पार्श्व विस्तार होता है पत्तियों का। पत्ती जरूरी है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण यही करता है 99%। 1% प्रकाश संश्लेषण हरे तनों के द्वारा हो जाता है। पत्तियां जो होती हैं वो भोजन का निर्माण करती है। पत्तियां क्या करती है, भोजन का निर्माण करती है। लेकिन इन पत्तियों में कुछ खराबी भी होती है। ये क्या करती हैं, जड़ जो पानी खींच कर दिया है उन पानी को भाप बनाकर ये क्या करती हैं, उड़ा देती हैं। उस घटना को हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। वाष्प मतलब क्या होता है, वेपर, उत्सर्जन एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब याद रखिए टेक्निकल टर्म, जब कभी भी उत्सर्जन आएगा तो इसका मतलब होता है फालतू चीज या एक्स्ट्रा चीज को बाहर निकाल देना, क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। फालतू चीज या एक्स्ट्रा चीज को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अभी इसमें से हम कोई मन के चलिए चक्कर पकड़ कर रहा है, उसको बाहर फेंक देंगे तो क्या होगा, उत्सर्जन। तो कभी भी अच्छा चीज का उत्सर्जन नहीं होता है, फालतू चीज का उत्सर्जन शरीर से होता है। पसीना क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। पेशाब, लेट्रिन, पसीना, खेखार, थूक, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। कैसा है, उत्सर्जित। तो ये जो पौधे जो होते हैं, पानी जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसे भाप बनाकर क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। जिस घटना को हम क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन। इस वाष्प उत्सर्जन से एक खराबी भी होती है, दो चीजों का लॉस होता है। किस किस चीज का, एक जल का लॉस होगा, जल हानि हो जाएगी, पानी। लेकिन अगर नीचे से पर्याप्त मात्रा में पानी है तो कोई दिक्कत ही नहीं, उड़ाते रहो। जैसे आपके बाबूजी अगर ज्यादा कमा रहे हैं तो पटना में उड़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान के चलिए पैसों कम मिल रहा है, उड़ाइयो रहे हैं, तो फिर चल जाएंगे आप लोग कबाड़ के भाव, खत्म कहानी हो जाएगा। तो यहाँ पटना में बहुत से लड़कों का खर्च बहुत ज्यादा आता है, तो लिख के रख लो भैया हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। ये पैसा आप खर्च ज्यादा, मतलब आप बहुत एडवांस चीज खोज रहे हैं। और सरस्वती की खराबी है, वो बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं पसंद करती, सिंपल सी रही है एकदम, तब नहीं रहे। कहोगे लड़का का महीना में 10,000 आता है, तो उतना तो खर्चा हमारा नहीं है यार। पर्सनली उतना खर्चा हमारा नहीं है। और कोचिंग वोचिंग का लेके वो अलग बात हो जाता है। अब बताइए एक स्टूडेंट 10,000 खर्च कर रहा है पटना में, मतलब उसको तो फिर हम सोच रहे हैं कि जब तुमको घर वाले 10,000 दिए दे रहे हैं तो तुम नौकरी की तैयारी क्या कर रहा है। लड़की सबका थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल थोड़े महंगे रहते हैं, इन लोग का नखड़ो ज्यादा रहता है। लड़की सबको बुखार होगा ना तो दवाई खाएगी, लड़का को बुखार होगा तो इंतजार करेगा कब उतर रहा है, दवाई खाता है नहीं उतर। तो वाष्प उत्सर्जन से क्या होता है, जल हानि होती है। दूसरा उष्मा हानि होती है। क्या होती है, उष्मा हानि होती है। ये दो खराबी होती है किस चीज की, वाष्प उत्सर्जन की। वाष्प उत्सर्जन की कितनी खराबी, दो, एक जल हानि, एक उष्मा हानि। उष्मा हानि कैसे होता है, जब कभी भी वाष्प उत्सर्जन होगा तो पत्ती और पौधों की गर्मी को लेकर ही वो भाप ऊपर उठेगा। अगर गर्मी लेकर, आप खुद देखिए ठंडी के दिन में क्या कपड़ा जल्दी सूखता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास उष्मा नहीं है। गर्मी के दिन में इसलिए हो जाता है क्योंकि कपड़े की या पसीने की, शरीर की गर्मी जो होती है, यही गर्मी को लेकर पसीना क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये वाष्प उत्सर्जन से हमें दो चीजों की लॉस होती है, एक हीट का लॉस, एक जल हानि होती है। तो पत्तियां एक चीज तो गड़बड़ कर दी है, इससे एक फायदा होता है। वाष्प उत्सर्जन से फायदा क्या हो जाता है, जितने ज्यादा पेड़ रहेंगे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया उतनी ज्यादा होगी, और ज्यादा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होने से होता है क्या है कि उस आसमान में बादल बनने लगते हैं और वो वर्षा करा देते हैं। तो जहाँ ज्यादा जंगल रहेंगे वहां वर्षा ज्यादा होती है। ऐसा मत सोचिएगा जहाँ वर्षा होती है वहां जंगल निकलता है, उल्टा मत सोच लीजिएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में, राजस्थान में क्या पेड़ पौधे हैं, नहीं है, तो क्या वहां वर्षा होगी, नहीं होती है। तो क्या वाष्प उत्सर्जन की क्रिया वर्षा कराने में मदद करता है, बहुत मदद करता है। लेकिन जल हानि हो जाती है, इसलिए कभी कभी पेड़ पौधों में पानी की कमी हो जाती है, जड़ के अंदर पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो भाई इस स्थिति में पत्ती को तो पता नहीं है कि जड़ को क्या दिक्कत है, पता है नहीं, अब वो तो वाष्प उत्सर्जन करेगा। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं,
पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कि भाई पानी मिलते नहीं है, क्या फोटानी सूजल है, निकाले यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे जैसे आप लोग के घर में कभी पैसा का दिक्कत होता है तो 6 महीना के लिए गार्जियन घरे बुला लेता है, आज पतझड़ के मौसम आई, होता है कि नहीं होता? तो पतझड़ के मौसम में किस चीज को बचाने के लिए पत्तियां गिरा दी जाती हैं? पानी को बचाने के लिए गिरा दी जाती है। लेकिन ठंडी के दिन में देखिएगा तो ठंडी के दिन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा होता है। अत्यधिक ठंड से पेड़ पौधे जो होंगे सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और ये जो है पत्ती, अगर पत्ती रहेगा तो क्या करेगा? वाष्प उत्सर्जन का काम करेगा, एवापोरेशन का काम करेगा। और जब भी एवापोरेशन होता है तो बची हुई उष्मा को लेके क्या हो जाता है? उड़ जाता है। उस हीट को लेके क्या करेगा? उड़ जाएगा। तो पेड़ पौधे को अपने ठंडा लग रहा है, अब पत्ती रहेगा तो वाष्प उत्सर्जन होगा, और वाष्प उत्सर्जन क्या करेगा? हीट लेके उड़ जाएगा। तो साल में पेड़ पौधे पत्तियां कितनी बार गिराते हैं? 2 बार। एक बार अप्रैल के महीने में, किस वजह से? पानी की कमी से। अप्रैल मई में पतझड़ के समय किसके कमी से? पानी की कमी से। और ठंडी में देखिएगा दिसंबर जनवरी में पेड़ पौधे की पत्तियां क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। किस लिए? उष्मा को बचाए रखने के लिए। तो ये नेचुरल चीजें होती हैं। अब कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर पानी होता ही नहीं है या बहुत ही कम मात्रा में पानी पाया जाता है। तो ऐसे जगह की पत्तियां जो होती हैं उनको पता है कि भैया एक तो बड़ा मुश्किल से हमको क्या मिला है? पानी मिला है। अब पत्ती रहेगी तो वाष्प उत्सर्जन कर देगा, और अगर वाष्प उत्सर्जन नहीं भी किया तो ऐसी स्थिति में कोई शाकाहारी जानवर आके उनके पत्ती को क्या करेगा? खा जाएगा। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहाँ मरुस्थल यानी रेगिस्तान होता है, डेजर्ट के एरिया में, वहाँ के पेड़ पौधे पत्तियां बहुत होशियार होती हैं। वो जितनी पत्ती है सबको सिकोड़ लेती है आपस में, और सिकोड़ने के बाद एकदम एकजुट बैठ के इसे निकल जाते हैं सब एक पास। उसको लोग कहते हैं कांटा निकलल है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र की पत्तियां किसका रूप ले लेती हैं? कांटे का। इससे कि वह वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को भी बचा लेती है। चौड़ा रहेगा तब ना भाप बन के उठेगा। अब कांटा के तरह रहेगा, जैसे नागफनी, देखे नागफनी, कैक्टस, उसको तोड़िएगा तो खूब ज्यादा पानी रहेगा, लेकिन बाहर से क्या रहता है? कांटा। एलोवेरा का पौधा देखे, हाँ, अरे डेंगू उगू में एलोवेरा का जूस पिया जाता है। कई को ब्यूटी पार्लर में होकर पोतती है सही से, हाँ, एलोवेरा। उससे कुछ होता है? कौन चीज होता है? चलो ध्यान से समझ। अब एलोवेरा वगैरह का पौधा देखिएगा तो उसमें क्या निकला रहता है? कांटा रहता है। एलोवेरा में अच्छा खासा कांटा रहता है। और जबकि एलोवेरा की खासियत, उसको ज्यादा पानी दीजिए चाहे मत दीजिए, वो सूखता जल्दी नहीं है। हम एलोवेरा लगाए हैं, लॉकडाउन के बीच में हम घर पे थे, पानी देने वाला कोई नहीं था। आए तो देखे कि उसका 2-4 को भतीजा उतीजा भी निकला है, बाल बच्चा भी निकला है उसका, खूब बढ़िया से एकदम खुशहाल है सब एकदम। हम कहे भाई तुम लोग को प्यास नहीं लगा था? अब भाई अब रहेगा आदमी तब ना पानी देगा, अदरवाइज में कौन उसको पानी देना? तो वो जल्दी सूखते नहीं है, क्योंकि उसमें क्या रहते हैं? कांटे रहते हैं। कांटे वाष्प उत्सर्जन को होने नहीं देते हैं। अब और एक और चीज देखिएगा, जितने ये होते हैं कटीले पौधे, वो चौड़ाई में नहीं निकलेंगे, ऐसे लंबाई में निकलते हैं। एलोवेरा को देखिएगा इससे, अगर ऐसे निकलेगा तो क्या होगा? धूप ज्यादा पड़ेगा, वाष्प उत्सर्जन क्या कर सकता है? तेज कर सकता है, तो ऐसे निकलेगा, अपने को कांटे से बचा लेता है। तो पत्तियों के कई कार्य होते हैं, उसमें एक काम आपका वाष्प उत्सर्जन भी है। और ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। जब कभी भी सिंथेसिस या संश्लेषण कहेंगे, मतलब वो कोई चीज का क्या हो रहा है? वहां पर निर्माण हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। पत्ती में पत्तियों की संरचना इतना तो देख लिए, इतना समझ गए। अब ये जो पत्ती होती है जहां से निकलती है, इसे हम लोग कहते हैं वृंत। इसे क्या कहते हैं? वृंत। पत्तियां जहां से निकलती है, ये वाला चीज क्या कहलाता है? वृंत कहलाता है। वृंत, पेसियोल, क्या कहेंगे? पेसियोल। और ये वृंत पत्ती के कहाँ चला जाता है? अंदर। इसमें लिखा है कि नहीं? हाँ ठीक तो है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग सीधे यहाँ समझिए, वहां बना हुआ है। ये क्या चीज है? वृंत यानी पेसियोल। हम लिख देंगे तो आप इंग्लिश लिखा है कि हिंदी लिखा है? हाँ, इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ हिंदी लिखते हैं तो आप हिंदी लिख लीजिएगा। ये क्या चीज है? वृंत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेसियोल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेसियोल। अब पहले बना देंगे तब लिखिएगा, लोग खाली लिखते रहता है। पहले पूरा समझिए। ये तो हो गया तना, यहाँ से ये निकल गया क्या चीज? वृंत। और वृंत जो है अंदर चला जाता है और मोटा हो जाता है, अंदर जाके क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, अंदर जाके पतला। तो ये बीचों बीच से जाता है, इसलिए इसे मिडरीप कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडरीप। क्या कहेंगे? मिडरीप। इंग्लिश है मिडरीप। हिंदी में क्या कहते हैं? सिरा। क्या कहेंगे? सिरा। ये बीचों बीच में, इसलिए इसे क्या कहेंगे? मध्य सिरा। क्या कहेंगे? मध्य सिरा। मध्य सिरा से क्या निकली रहती है? छोटी सिरा।
मध्य सिरा से क्या निकली होती है? छोटी सिरा। ये बोलिए तो वृंत, आइए मध्य सिरा। कौन सिरा? मध्य सिरा। आइए सब छोटी सिरा। ये सब क्या है? सब छोटी सिरा। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? इसे हिंदी में बोलिए वृंत, मध्य सिरा, सिरा। इंग्लिश में पेशियोल, मिडरीब और ये हो गया मिडरीब, ये हो गया वेन। सिरा को क्या कहते हैं? वेन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एकदम लास्ट का एरिया, इसे लीफ मार्जिन कहते हैं। ये लीफ का क्या है? मार्जिन, एकदम लास्ट का एरिया। आई जो कोना निकला है ना, इसे एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। एकदम लास्ट का एरिया एपेक्स हो जाता है। ठीक, क्या हो गया? कोना एपेक्स हो जाता है। ये तो पत्तियों की एक बाहरी स्ट्रक्चर हो गया। अब इन पत्तियों पर दो चीजें पाई जाती हैं, एक क्लोरोफिल पाया जाता है और एक जो पाया जाएगा आपका वो स्टोमेटा पाया जाएगा। ये क्या चीज हो गया भैया? तना हो गया। यहाँ से पत्ती को हमको क्या करना है? निकालना। चल नहीं रहे। देखिए, इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक, छोटे छोटे इसमें सुराख देखने को मिलते हैं, हल्का हल्का इसमें क्या रहता है? छेद। इस छेद को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहेंगे? स्टोमेटा। हिंदी में बहुत सिंपल है, रंध्र। रंध्र मतलब छेद होता ही है, होता है ना। ये छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। इस सुराख आपको ऐसे नहीं दिख सकता है। ऐसे कोई पत्ती उठा के देखिएगा तो उसमें ऐसे सुराख नहीं दिखने को मिलेगा। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। उस तरह तो हमारे त्वचा में भी हल्के हल्के सुराख पाए जाते हैं, रोम, जिससे पसीना आता है। क्या इसे मच्छरदानी की तरह दिख रहा है? दिखता है? नहीं दिखता है। इसमें हल्के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, सुराख। इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा। आगे बढ़े। स्टोमेटा। और इसमें इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। हिंदी में कहते हैं रंध्र। ये एक होल के समान क्या होती है? संरचना होती है। साथ ही इसमें छोटे छोटे दाग पाए जाते हैं, ऐसे धब्बा धब्बा पाया जाता है इसमें। ये होल नहीं होता है, ये क्या होता है? धब्बा टाइप का होता है इसे। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल नहीं, क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। ये प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे क्लोरोप्लास्ट। ये वाला, इसको तो प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर में पढ़ना है, ये पत्ती वाले चैप्टर में नहीं पढ़ना। तो छोटे छोटे जो दाग धब्बे पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो छेद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र। ये रंध्र बहुत ज्यादा काम का चीज होता है। इसका 3 काम होता है। रंध्र के 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं। ये एक प्रकार का क्या होता है? होल, यानी सुराख होता है। इसके काम क्या होते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अंदर ले आता है। क्या करता है? अंदर ले आता है। और बदले में क्या भेज देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका मेन प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है? बाई प्रोडक्ट है। वो इसे उत्सर्जन के रूप में फालतू समझ के क्या कर देता है? वापस फेंक देता है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि गैसों का एक्सचेंज यानी विनिमय कौन करता है? तो स्टोमेटा करता है। हिंदी में क्या होता है? रंध्र। इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछता है। रंध्र गैसों का विनिमय करता है। विनिमय का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज के बदले में दूसरे चीज का लेना। जैसे हम लोग जब भी कोई चीज खरीदते हैं, मान के चलिए आप चावल खरीदेंगे, तो आपको दुकानदार क्या देगा? चावल। और आप क्या देंगे? पैसा। तो ये परचेजिंग कहलाता है, क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, उस पर डिजाइन की वैल्यू है। 2000 का नोट है, उसको एक बार दीवार पे लीजिए, ऐसे रगड़ दीजिए टेंशन, और उसके बाद कहिए लाइए तो 2000 का, कहेगा निकलो यहाँ से। पैसे का थोड़े वैल्यू है, उस पर क्या है? गांधी है। किसकी जो वैल्यू है? गांधी जी की वैल्यू है उस पर। तो पैसा का वैल्यू नहीं है। लेकिन वही आपका चावल है, चावल को इसे रगड़ देंगे तो क्या चावल बर्बाद हो जाएगा? उसकी थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगा। तो पहले के जमाने में परिचय मतलब परचेजिंग नहीं होता था, विनिमय। कोई किसी को दाल देता था, बदले में क्या ले लेता था? चावल। तो यहाँ पे परचेजिंग हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज। एक्सचेंज में कभी आपको पैसे की बात नहीं आएगी। कभी आप ऑनलाइन चीज कोई चीज खरीदिएगा तो उस पर 2 ऑप्शन रहेगा। एक रहेगा रिफंडेबल, मतलब आप अगर इसे वापस करना चाहते हैं तो जितना खरीदे उतना पैसा दे देगा। और कभी कभी उस पर क्या लिखा रहता है? एक्सचेंज। मतलब मान के चलिए आप कोई चीज खरीदे, अब आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, आप खरीदे जीन्स, आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, आप करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन देगा कि आप इसके बदले में कुछ एक्सचेंज कर लीजिए। आप धोती खरीद लीजिए, पैसा नहीं देगा। लुंगी खरीद लीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो पैसा नहीं देगा।
और एक्सचेंज भी कराएगा उसी कैटेगरी से कराएगा। समझ में आ गया? तो पहला इसका काम क्या हो गया? गैसों का एक्सचेंज करना। दूसरा, जो आप वाष्प उत्सर्जन जो अभी आपको पढ़ाए हैं, वाष्प उत्सर्जन में जड़ द्वारा सोखा गया जो पानी था वो पत्तियों द्वारा क्या कर दिया जाता? ऊपर फेंक दिया जाता। तो आखिर निकलने के लिए कोई सुराख होना चाहिए ना, आखिर वो पानी निकलेगा कैसे? तो किसके रास्ते से निकलता है? स्टोमेटा यानी रंध्र के रास्ते से। किसके रास्ते से? रंध्र के रास्ते। ये कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, यानी जो मीठा लगता है, शर्करा किसे कहा जाता है? मीठा लगने वाले चीज को हम क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कई रूप होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, स्टार्च वगैरह सब कार्बोहाइड्रेट ही। तो ये शर्करा को किस में बदल देता है? मंड में। किस में बदलता है? मंड, यानी किस चीज में? स्टार्च में। किस चीज में? स्टार्च में। अभी हम आपको जैसे स्टार्ट किए थे तो आपको बताए थे पत्तियों में क्या चीज होता है? मंड होता है। क्या होता है? मंड, यानी स्टार्च। स्टार्च की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन का प्रयोग करते हैं। तो ये स्टार्च यानी ये मंड जो होता है, इसका निर्माण कौन करता है? स्टोमेटा करता है। कौन करता है? स्टोमेटा। ये शर्करा को किसमें बदल देता है? मंड में। तो मंड उतना मीठा नहीं लगता है जितना मीठा नॉर्मल शर्करा लगता है। तो जो पत्तियां होती हैं जितनी उम्र दराज हो जाएंगी, मतलब पत्ती टू टाइप का, एक नया पत्ती जो हाल फिलहाल में निकला, एक उम्र दराज पत्ती। तो हाल फिलहाल की जो पत्तियां होती हैं एकदम नया, उसको देखिएगा जानवर बहुत चाव से खाता है, देखेंगे तो आदमी और बिखिया के उसको पीटता है, रे बैल कहीं कभी नया निकलते रहो नया जैसे निकलेगा उसको पता है कि अभी उसमें क्या है? नॉर्मल शर्करा है। और जैसे पत्ती बड़ा हो जाएगा, आम वगैरह का पौधे बड़े हो जाएंगे, उसमें क्या पाया जाएगा? स्टार्च। तो जल्दी बड़े पत्तियों को खाना पसंद नहीं करते हैं जानवर। तो इसके कितने काम हो गए स्टार्च के? 3 काम। तीनों याद रहेंगे? कंफर्म? कौन कौन बताइए? गैसों का विनिमय, वाष्प उत्सर्जन और शर्करा को मंड यानी स्टार्च में बदल देना। मंड यानी स्टार्च में बदल देना। स्टार्च की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन का प्रयोग करते हैं। दवाओं का जो कैप्सूल होता है किसका बना होता है? स्टार्च का। स्टार्च पानी में घुलनशील होता है या नहीं? कितने लोग कहता है घुलनशील होता है, और कितने लोग कहते हैं नहीं होता है? ना होता है। कैप्सूल खाती है तो गलता नहीं है पेटवा में, तब क्या कहिए कि नहीं होता है? अरे भाई घुलनशील होता है। पानी में स्टार्च क्या हो जाता है? घुलनशील होता है। पानी में डालेंगे तो नहीं घुलेगा, आराम से घुल जाता है। कैप्सूल तो मुंह में थोड़ा देर रखिए तो घुल जाएगा। जिन दवाओं का टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब होता है उनको किसमें भर दिया जाता है? कैप्सूल में भर दिया जाता है, ताकि चुपचाप क्या करो, घुट जाओ, बाकी सारा काम अंदर करेगा। नॉर्मल दवा जो ऐसे होते हैं उन सबको आदमी किसमें देता है? टेबलेट फॉर्म में देता है। अब पत्तियों के आगे चलते हैं। पत्तियों की डिजाइनिंग क्या था? पत्तियों की डिजाइन जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है सिंपल, एक होती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, संग्रथित या जटिल, और एक होती है सिंपल। सिंपल मतलब सरल पत्ती। सरल मतलब समझते हैं? बहुत सिंपल। देहात में कोनो चीज खराब हो जाता है ना तो कहते हैं एकदम सड़ गई, तो वो सरल नहीं है, ये ठीक ठाक है। तो सिंपल पत्ती उस पत्ती को कहते हैं जिसका बाहरी मार्जिन क्या हो? एकदम सिंपल हो, कटा पिटा ना हो। बाहरी मार्जिन, जैसे पीपल का पौधा देखें, पीपल की पत्तियां, बाहर का ये जो मार्जिन होता है इसमें किसी तरह का दाग धब्बा नहीं रहेगा, एकदम सिंपल आएगा। आम का पौधा देखें, ये बाहरी मार्जिन में कोई चीज दिक्कत नहीं रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल लीफ। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती हैं उनका जो बाहरी मार्जिन होता है वह बाहरी मार्जिन कटा पीटा होता है। जैसे गुलाब का पौधा देखिए, गुलाब का इस तरह रहेगा, देखें तो ये कटा पीटा रहता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स पत्ती। तो पत्तियों की बाहरी जो मार्जिन, मार्जिन मतलब किनारा, बाहरी मार्जिन के बनावट के आधार पर पत्तियों को कितने भाग में बांटते? 2। नीम का पेड़ किस में आएगा? कॉम्प्लेक्स। नीम कॉम्प्लेक्स। तो जिस चीज की पत्ती जितनी बाहर से अगर सिंपल है तो किस में रहेगा? सिंपल। और कटा पिटा है तो कॉम्प्लेक्स में आता है। तो पत्तियों के बाहरी मार्जिन के आधार पर हम उसे कितने भाग में बांट सकते हैं? 2, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ जाए, किसी कोई दिक्कत नहीं।
अब इसके पत्तियों के अंदर जो होती हैं वो सिराएं होती हैं। फिगर बना होगा जी आगे, काहे परेशान है डाबरलाल, आगे बना होगा फिगर, देखिए तो, क्योंकि दुइये पन्ना का पीडीएफ मिला है, 3 पन्ना ना है, तो उसमें पलट क्या नहीं रहा है बकलोल कहीं का, देखो पन्ना सटा लिया है, सटा हुआ था कौन चीज, सब एकदम गांव से सीधे आता है, सबने कोनो बता देता है, चल जो खान सर के पास, एकदम जो जिसको बहुत डर लगता है ना कंपटीशन से, पूछता है तो लॉजिक में बता देता है सर, चल जाओ खान सर के पास। पटना में 3 तरह के टीचर और 3 तरह के स्टूडेंट मिलेंगे, याद रखिए। एक जो नया नया लड़का आता है, जिसको एकदम जुनून है पढ़ने का, वो आएगा एकदम फाउंडेशन पढ़ने, सीधे मीठापुर से उतरेगा बोरा वोरा लेके मुसलमान, भैया खान सर का कोचिंग है, आते सबसे पहले मोबाइल निकालेगा, ऑफिस के आगे खड़ा होकर एगो सेल्फी ले, तो फाउंडेशन वाला होता है। जब फाउंडेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है अच्छे से, तो ऐसा थोड़ी है कि आपके आने का यहाँ कोई महीना फिक्स है कि जनवरी में आएगा कि फरवरी, हर महीने लड़के आते हैं, लेकिन हर महीने वैकेंसी थोड़ी आती है। तो लड़का आया, फाउंडेशन पढ़ लिया, ठीक है, सब चीज ठीक, वैकेंसी है, तो कुछ ऐसे खुश नसीब लड़के रहते हैं कि जैसे इनका फाउंडेशन कंप्लीट होने वाला रहा, वैकेंसी आया, एग्जाम दिए, चल दिए, नौकरी हो गया, चल दिए। अब कुछ लड़का रहता है कि भाई वैकेंसी थोड़ा सा वेट कर, तो घरवा क्या करेगा ना, नौटंकी करेगा, जितना फाउंडेशन में आदमी पढ़ाया है भुला जाएगा, क्या है, भुला जाएगा, क्योंकि बेवकूफी किया है ना, रिवाइज किया है ना कुछ, अब वो खोजेगा कहाँ, अब दोबारा फाउंडेशन पढ़ने आएगा तो उसका मन ना लगेगा, अब वो खोजेगा टेस्ट सीरीज कहाँ मरवाया जाता है, कहाँ जाएगा टेस्ट सीरीज मारने, जबकि भाई वो आपकी बेवकूफी है। आप संडे को संडे कुछ मत पढ़िए, बस आधा घंटा रिवाइज मार दीजिए, जो पढ़े हैं उसको रीडिंग मारिए, रिवाइज कौन बोलता है करने के, रीडिंग कर दीजिए। उसके बाद कई वो लड़का 5-6 साल हो जाता है। पटना में पूरे इंडिया में सबसे देरी से रिजल्ट होता है, मेहनती होते हैं बट रिजल्ट का जो टाइमिंग होता है काफी देरी से होता है, और जब एकदम 5-6 साल हो जाएगा ना, तो टेस्टो सीरीज मारने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज की एक खराबी हो गई है, खास करके पटना में, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन को उसमें डाला जा रहा है जिसमें वो टीचर अपनी सहूलियत से कि हम इसमें अच्छा डिस्कशन करा सके, एक क्वेश्चन को आधा घंटा डिस्कशन करें, लड़का कहेगा क्या मास्टर, क्या मतलब है, हम अपनी विद्वता दिखाएंगे आपको तो आपका करियर खराब हो जाए, जरूरत वही है जो इसको एग्जाम, लेकिन ना कहेगा 1 नंबर यार, ऐसा मास्टर, ये क्वेश्चन पे आधा घंटा का डिस्कशन, वाह। लेकिन जब उसका कुछ साल और बीत जाता है, अब उसको टेस्ट सीरीज में भी मजा नहीं आता, अब वो खोजेगा कहाँ क्यूज कराया जाता है, एगो क्वेश्चन पूछेगा, एगो ने से जवाब देगा, बाबर का जन्म फरगाना, बाबर के लड़के 4 देखिए कैसे क्यूज होता है। तो पटना में कितने टाइप के, 3। जितना ज्यादा लेट होगा आपको रिजल्ट पढ़ाई में रिजल्ट लेने, उतना ज्यादा कंपटीशन टफ होते जाएगा, क्योंकि हमेशा हर चीज में अपडेट आता है, एग्जाम में भी क्या आता है, अपडेट आते रहता है, समझ में आया कि नहीं? ये जो है ना एकदम नया नया वाला है, नया नया वाला, कब का है वो, परसों आया है, अरे एकदम लक्षण बता देता है लड़का सबका, परसों आया, आज यहाँ चलाया। आगे बढ़े, पत्तियों का बाहरी मार्जिन देख के कितने भाग में बांटेंगे, कौन सा, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती या जटिल कॉम्प्लेक्स जिसको बोलेंगे। इसके बाद जो पत्तियों के अंदर ये जो क्या होती हैं भैया, सिराएं होती हैं, क्या होती हैं, सिराएं, पत्तियों के अंदर क्या होती है, सिरा, ये सिरा के आधार पर हम पत्तियों को फिर कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में, किस आधार पर, सिरा के आधार पर, यानी वेन के जो कॉन्फ़िगरेशन है सिरा के आधार पर, सिरा को क्या कहते हैं, वेन्स, वेन, इसके आधार पर हम पत्तियों को कितने भाग में बांटते हैं, 2, एक होती है सीधी सीधी एकांतर, और एक होती है जाली के समान। तो पहली होती है एकांतर, कौन सी पत्ती, एकांतर, और दूसरी होती है जाली के समान, तो उसे कहते हैं जालिकावत, जालिकावत। अब ये कैसे होती है भैया जालिकावत एकांतर, जैसे देखिए केला का पेड़ देखे हैं, तो केला की पत्तियों को देखेंगे तो केला का पत्ती बड़ी लंबा होता है, केला के पत्ती में एक मोटा सा बीच में क्या रहता है, मिड रीप रहता है, बहुत मोटा रहता है, और केला का पत्ती इस शेप में बहुत लंबा रहता है केला की पत्ती,
बहुत लंबी रहती केला। पूजा पाठ में देखे उसमें ध्यान से देखिएगा ना, तो जो पत्तियों की सिराएं होती हैं वो एकदम लाइन से होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, एकदम लाइन से रहेगा। और यही वजह है कि केला की पत्ती की जो सिरा विन्यास समानांतर होती है, यानी एक के बाद एक एकांतर होती है, एकांतर या समानांतर होती है, इसलिए केला की पत्ती पे तेजी से उंगली मारेंगे ना इसे तो पत्ती आराम से फट जाएगी। पत्ती क्या हो जाता है, आराम से फट जाता है। साउथ इंडिया में जाएंगे, केरल वगैरह में, तो इसी पे खाना दिया जाता है। यहाँ पे तो वहां के खाना में ग्रेवी भी नहीं रहता है, दाल वगैरह नहीं, गाढ़ा रहता है। यहाँ दीजिए ना तनी बह जाएगा, इनमें से सब्जी, इनमें से ले चितरा गया हूँ बटोरे के चक्कर में। सोच रहा यहाँ बिहार में लोग केलवा का पतैये फाड़ देगा, ले सब छिटा गई। तो जहां की जैसी जलवायु होती है, खान पान भी वैसे होता है। अब केरल के खाना देखिएगा, वहां की ग्रेवी जो होती है पतली नहीं रहती, बहुत गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा, ताकि इधर उधर साइड में बहे नहीं। यहाँ तो लोग थाली के बाहर बहवा देते हैं, जबकि थलिया में चबूतरा उठल रहता है, ओ में बहवा देगा यार। तो ऐसी पत्ती जो होती है उन्हें क्या कहते हैं, एकांतर कहते हैं। जबकि कुछ छोटी पत्तियां होती हैं, उसमें जो सिरा बनिया, जैसे आम की पत्ती, आम की पत्ती देखेंगे इस टाइप का आम रहता है, तो उसमें क्या रहेगा, एक ऐसी सिरा रहेगी, ठीक है, यहां तक तो चलेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो फिर इसमें से भी एगो निकला रहेगा। जितना आगे ध्यान से देखते जाएंगे उसमें इस टाइप का रहते जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसी पत्तियों को क्या कहते हैं, जालिकावत। क्या कहेंगे, जालिकावत। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इस पत्ती को हम क्या कहते हैं, इसे एकांतर, और इसे क्या कहते हैं, इसमें एकांतर। एकांतर पत्ती जो होते हैं, इनमें खासियत होती है कि जो इसमें जो फल लगता है, क्या लगता है, फल, इसमें एक बीज पत्री होता है, एक बीज पत्री। और ये जो होता है, इसका फल जो होता है द्विबीज पत्री होता है। क्या होता है, द्विबीज पत्री। द्विबीज पत्री। थोड़ा गर्मी लग रहा होगा आपको, ठीक, थोड़ा सा एक दिन बस इस सैटरडे तक बर्दाश्त कर लीजिए। जनरेटर ले आकर रखे हुए हैं, हमारी गलती थी। तो हम जब जनरेटर बुक किए थे ना, बड़का जो टावर में रखता है, तो हमको ध्यान से उतर गया था कि वो वाला बुक किया है। उसका इंजीनियर फोन किया कि सर स्टार्ट करने में कोई दिक्कत होगा कि हम लोग भेजे हैं यहाँ। क्योंकि जनरेटर तो हम दुनिया भर के बारात में स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं। कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत। जब हम पटना है 17 तारीख को क्लास खुला, तो हम देख रहे भाई साहब तो बड़का जनरेटर बा, वो में होता ही नहीं है। हम उसको बोल क्या दिए थे, हम स्टार्ट कर देंगे। तो भाई उसकी सप्लाई, उसका एक अलग इंजीनियर होता है, मैकेनिक होता है। अब हम लोग तो बस वो बारात वाला फकफकावा जनरेटर स्टार्ट कर ले, हमको लगा वही ना होगा, आके स्टार्ट कर देंगे, स्टाफ लोग को बता देंगे कि देख भाई कैसे स्टार्ट होता है। बहुत कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ना परेशान कर देता है। तो आप थोड़ा अब वो कर रहा है कि सर आप ही ना मना किए थे, हम अपने इंजीनियर वगैरह को इधर उधर भेज दिए, अब इसलिए थोड़ा अब वो संडे के दिन क्या होगा, खाली होगा। तो एक दिन और फ्राइडे के दिन तब क्लास चलेगा, बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, इसमें समझिए जो फल होता है वो एक बीज पत्री होता है। दो चीज समझिएगा, बीज अलग होता है और बीज का पत्र अलग होता है। जैसे आम में एक ही बीज होता है, आम अगर खाएंगे तो उसमें बीज कितना होता है, एक। लेकिन जो गुठली होता है आम का, उस गुठलिया को ईंटा से फोड़िएगा ना, तो उसमें से एक नरम गुठली निकलेगा, और वो नरम गुठलिया को ऐसे हल्का सा करेंगे तो सेम टू सेम वो दो भाग में अपने से अलग हो जाएगा। तो आदमी बचपन में उसको अपने से अलग करता था, उसमें एक नीम का पत्ती डाल के रगड़ के पिपीड़ी बजाता था। बजाए कि नहीं आप लोग? खूब बजाते थे, तो पिपीड़ी बजाते। तो वो क्या कहलाता है, द्विबीज पत्री। आप बीज मत देखिए, बीज को ये देखिए कि ये आराम से दो भाग में बटेगा कि नहीं बटेगा। जैसे हम आपको छोहाड़ा की बात करते हैं, छोहाड़ा फल जो है उसके बिया को, उसमें भले पार्ट बना रहता है, लेकिन आप कुछ करते रह जाइए, वो ये पहली बात वो आराम से फूटने वाला नहीं। आप फूटबो करेगा ना तो टेढ़ टाढ़ फूट जाएगा। तो आप बताइए गेहूं कैसा होता है, एक बीज पर गेहूं दो भाग में आराम से बट जाएगा, निशान बनल रहता है लेकिन बटेगा नहीं। धान एक बीज। तो जितने एक बीज पत्री पौधे होते हैं उनकी पत्तियां लंबी लंबी होती, कैसी होती है, लंबी लंबी। असीरा विन्यास कैसा होता है, एकांत। मकई देखें, एगो मक्का फलेगा तो उसमें दुनिया भर का बिया रहे, किसी एक बिया को उठाइए और उस बिया को उठाने के बाद आप लाख कोशिश करिए कि एकदम बराबर सिमेट्रिक बांटते, नहीं होगा। जैसे मेरा हाथ देखिए सिमेट्रिक है, जैसे ये है वैसे ये पूरा ढक लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जितने भी एक बीज पत्री होते हैं उनके जो बिया होता है
उनको आप मर जाइएगा लेकिन कभी भी वो दो बराबर भाग में नहीं टूटे। चना बताइए तो चना, हाँ चना है, फुलाइए आराम से उसका छिलका छोड़ा दीजिए, चाहे भून दीजिए, आराम से 2 गो दाल निकल जाएगा। तो चना की पत्ती कैसी रहती है, छोटी, छोटे बड़े से पत्ती से मतलब नहीं, उसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ऐसे खूब ज्यादा गुचुर मुचुर रहेगा। गुचुर मुचुर समझते हैं? कहाँ घर है आपका? भीट आई तो बगल का तुम यहाँ रूम लेते हैं कि डेली आते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ कुछ एडवांस होशियार होता है। एक तो छपरा से डेली आता है। हम कहते काहे लिए जान ठटा रहे हो? कहा कि सर वहां जॉब करते हैं ना, तो वो तो जरूरी है। हम कहे चल तो भाई तुम ही होशियार है। कभी कभी इंसान अपनी ओर से सोचता है ना तो गड़बड़ा जाता है। कैसे हम जनरेटर को सोच लिए थे, उसका जॉब था तो बेचारा डेली आता था। अब देखिए चना का जो है उसको 2 भाग में बांटेंगे, क्या आ जाएगा, आराम से बढ़ जाए। धान, धान के पेड़ में खूब सारे धान रहेंगे, उसमें से धान में से किसी एक धान को खोलिए, खोलिएगा तो क्या चावल निकले, कितनों रह जाइए वो बराबर भाग में नहीं टूटेगा। उसके लिए आपको फिर लेजर कटिंग कराना पड़ेगा। तो उतना नहीं। केला का पेड़, केला में देखिएगा, केला खाएंगे तो बीच में छोटे 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 काला काला उसका क्या रहता है, बिया, वो 2 भाग में कभी नहीं बढ़ते। तो इसकी एकांतर पत्तियों में एक और खासियत होती है, ये पत्तियां लंबी होती हैं। कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। और ये पत्तियां कैसी होती हैं, थोड़ी कंपेरेटिवली छोटी होती हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो एकांतर वगैरह और इसमें तो पत्तियों का जो सिरा विन्यास के आधार पर कितनी भाग में बांट दी। बीज और बीज पत्र में अंतर समझ गए? मूंगफली जो होता है, तो जो आप मूंगफली खाते हैं तो उसमें कई टाइप का, कोनो छोटा मूंगफली रहता है उसमें 1 गो बिया रहेगा, कोनो कोनो बड़का रहता है उसमें 5-5 गो रहता है। तो मूंगफली का जो ऐसे ढक्कन हटाए तो उसके अंदर क्या निकला, मूंगफली का बीज। मूंगफली का बीज, अब उस बीज के ऊपर कवर लगा है लाल लाल, अब उसको ऐसे रगड़ दिए। सीबीएसई वाला कैसे खाता है, उसको रगड़ के फूक के उड़ाएगा सर, और खूब अच्छा नमक वमक डाल के तब खाएगा सर। हिंदी मीडियम वाला, सीबीएसई वाला हाथ से फोड़ता है, हिंदी मीडियम दांते से फोड़ते हैं। को बालू चलाता है, दांते से फोड़ने दिक्कत हो जाएगा। तो मूंगफली बताइए कितने बीज पत्री, आप बीज मत गिनिएगा। एक तो से पूछे थे कि बाबू बताओ मूंगफली का बीज पत्री, तेरा ये कैसे सवाल पूछ दिया, ये काहे रे? कहे कि सर वो तो कोनो कोनो 1 बीज पत्री होता है, कोनो कोनो 2 बीज पत्री, कोनो कोनो 5 बीज पत्री, कोनो कोनो बिना बीज पत्री। हम कहते कि कहाँ सोच लिया, हम बीज थोड़ी पूछ रहे हैं। बीज क्या होता है, अलग होता है, सीड अलग होता है, सीड कोट अलग होता है। सीड कोट को हिंदी में क्या कहते हैं, बीज पत्र। तो मूंगफली का कोई खराब क्वेश्चन था जी, मूंगफली क्या बीज पत्री होता है, 2 बीज। अब उसमें कितने बीज हैं, हम बीज थोड़े ना पूछने जा रहे हैं, उसमें तो कोई नहीं बता सकता है कितना होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो ये पत्तियों का ये हो गया। अब कुछ जो पत्तियां होती हैं ये रूपांतरित होती हैं, अपने रूप को क्या कर लेती हैं, बदल लेती हैं। पत्तियां क्या करती हैं, अपने रूप को बदल लेती हैं। जैसे रूपांतरित पत्ती में एक जो पत्ती होती है वो कांटे का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है, कांटे का रूप ले लेती है। ये कहां पर होता है, मरुस्थल में। कहां होता है, मरुस्थल में। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइटिक कहते हैं। क्या कहेंगे, जीरोफाइटिक। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक। ये किसका रूप ले लेती हैं, कांटा का। शौक से लेती हैं कि मजबूरी में है भाई, मजबूरी है, वरना पूरा पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। एक तो पानी वैसे भी कम मिलता है, जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सब क्या होते हैं सर, कम पानी में भी क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। आगे बढ़े। एक और होता है आपका पिंचर प्लांट। कौन सा, पिंचर प्लांट। पिंचर प्लांट को हम लोग कहते हैं पर्णघट पौधा। पर्णघट पौधा, ये पर्णघट पौधे में नाइट्रोजन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जबकि पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। और इनको नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। तो जब कभी भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, पिंचर प्लांट। तो ये पौधे क्या करते हैं, 2 पत्तियां आपस में सट जाती हैं, आपस में एक तरह से क्या करेंगे, सट जाएंगे, और ऐसे खुला रहेगा। इसमें कोई पौधा आएगा ना, कोई कीड़े मकोड़े, मक्खी आएगी, मधुमक्खी आएगी, तो ऐसे बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मक्खी मधुमक्खी क्या हो गई, बंद हो गई। अब बंद होने के बाद वो 1 हफ्ता में मर जाएगी, मर उड़ के गल उल जाएगी। अब हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। हमारा शरीर किससे बना होता है, प्रोटीन। ऊर्जा किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन पूरे शरीर का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन में किस चीज की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की। किसकी, नाइट्रोजन। देख रहे हैं नाइट्रोजन की कमी कैसे पूरा कर रहा है। तो ऐसे जहां पड़ा इसमें, ऐसे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है।
तो ऐसे पौधों को हम कीट भक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट भक्षी। ये भारत में बहुत कम देखने को मिलते हैं कीट भक्षी पौधे। अफ्रीका वगैरह के जंगलों में कीट भक्षी बहुत ज्यादा है। दो पत्तियां ऐसे रहेंगी, इसमें जहां कोई बैठेगा क्या हो जाएगा, फंसा लेता है, और उसके बाद वो भूखे मर जाएगा। ऐसा नहीं उसको दबा के मारेंगे, ऐसा नहीं, बंद कर दीजिए, 2-4 दिन में ऐसे भूखे मर जाएगा। उसके बाद से धीरे धीरे गल उल के सड़ जाएगा। उसी से नाइट्रोजन लेके कहाँ भेज देंगे सर? अंदर। क्या लो नाइट्रोजन की कमी है, और बोलो कितना चाहिए, दो के किडनैप कर लेते हैं। समझ में आएगी ना क्या? तो उस पौधे के क्या कहते हैं? पनघट पौधा या पिंचर प्लांट। ये कहाँ पर होते हैं? जहां पर नाइट्रोजन की कमी हो। कहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। सोचो ये तो पूरा गुंडा बदमाश है, सोई सो अपहरण कर ले रहा है सब, देखते हैं जब गुंडई पे उतर गया ये। तो ऐसे पिंचर प्लांट पानी में भी पाए जाते हैं, क्योंकि पौधे जमीन पे भी उगने वाले होते हैं और पानी में भी उगने वाले होते हैं। पौधे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। कुछ पौधे जमीन पे उगते हैं, कुछ पानी में। तो पानी में उगने वाले पौधे को अगर नाइट्रोजन की कमी होगा तो वो भी करेगा किसी न किसी को। तो ऐसे पौधे को हम ब्लाडर कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्लाडर। ब्लाडर कहते हैं। तो वैसा पिंचर प्लांट जो कहाँ निकलता हो? पानी में निकलता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लाडर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाए तो ये नाइट्रोजन, ये कीट भक्षियों को पकड़ते क्यों? क्या जानवर की तरह उन्हें मारते हैं, इसे दबा दबा छोड़ देते हैं, भूखल प्यासल अपने मर जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि कुछ अन्य फूल भी होते हैं जो सिकुड़ जाते हैं, बट वो सिकुड़ने की घटना अलग होती है। वो हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण? हार्मोन के कारण। तो ऑक्सीटोसिन नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीन हार्मोन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीन हार्मोन। तो वो जो हार्मोन होता है वो धूप में क्या हो जाता है? खिल जाता है, और फिर शाम में से क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो आप वैसे पौधे को पिंचर प्लांट नहीं कहेंगे। वो पौधे को देख के नहीं हो रहा, वो किसके कारण हो रहा है? हार्मोन से। और फिर वो सुबह क्या हो जाएगा? खिल जाएगा। जैसे सूरजमुखी रात में क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। कबो कबो कोनो भौरा जो होता है ना, वो में घेरा जाता है। ऐसे बैठा था, वो सिकुड़ गया, ऐसे घेरा गया, तो क्या उसे पिंचर प्लांट कहेंगे? नहीं कहेंगे। सुबह होगा तो फिर क्या करेगा? छोड़ देगा। तो कुछ कुछ भौरा को देखिएगा, फूल पे जल्दी बैठते नहीं है सब, देखें क्या है, कबो ना कबो के घेरा ही ले डर बना रहता है इसे, ये पकड़ लिया था हमको, तो कभी कभी पकड़ लेता है। तो ऐसे पौधों को हम पिंचर प्लांट नहीं कहेंगे। जो परमानेंट नाइट्रोजन की कमी से पकड़ रहा है उसे क्या कहेंगे? पिंचर प्लांट। पनघट पौधा। और अगर वो पानी में निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे? ब्लैडर कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लैडर कहेंगे। चलिए पत्ती में देखते हैं हम लोग। ये पौधे का क्षैतिज यानी लेटरल भाग होता है, ऊपर या नीचे नहीं जाता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, गैस का विनिमय करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसी हो जाती हैं? हरे। पत्तियों में स्टार्च यानी मंड होता है, उसमें एक्स्ट्रा एम जुड़ गया है बाई मिस्टेक। जांच के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आयोडीन। पतझड़ में वाष्प उत्सर्जन रोकने के लिए तथा ठंड में उष्मा को रोकने के लिए पेड़ क्या करते हैं? पत्तियां गिरा देते। स्टोमेटा क्या करता है? गैसों का विनिमय करता है। मंड शर्करा में बदलता है। पत्तियों के प्रकार देखिए, सरल पत्ती, इसका मार्जिन कैसा होता है? सीधा। सरल पत्ती का मार्जिन सीधा। असंयुक्त पत्ती यानी कॉम्प्लेक्स का मार्जिन कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा। डिजाइन भी बना हुआ है। अगला देखिए, जालिकावत सिरा विन्यास। जालिकावत सिरा विन्यास की पत्तियां क्या होती हैं? अंदर से जिगजैग होती हैं। ये कैसे पत्री होते हैं? द्विबीजपत्री। जालिकावत कैसे होते हैं? द्विबीज। समानांतर सिरा विन्यास या एकांतर सिरा विन्यास कैसे होते हैं? एक बीज। पत्तियों का रूपांतर देखिए, मरुस्थल में उगने वाले पत्तियां क्या होती हैं? कांटे हो जाती है। और पिंचर प्लांट क्या होते हैं? पर्णघट पौधे। दूसरे पौधों को क्या करते हैं? पकड़कर खा जाते हैं। किसी को पत्ती में दिक्कत है? अब समझिए ध्यान से, एक इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सब्जी वाला चीज जो हो गया। सब्जी में देखिएगा स्प्रिंग के समान लत्ती बना रहता है, देखिए नेनुआ वगैरह में चढ़ जाता है, करेला वगैरह में क्या हो जाता है? ऊपर चढ़ जाता है। वो पत्ती नहीं है, गलती से यहाँ पत्ती में टाइप हो गया। खैर वो जब तना पढ़ाएंगे ना तब बता देंगे उसके बारे में, ठीक है। वो यहाँ आ गया है गलती से पत्ती वाले टॉपिक, वो कहाँ आना चाहिए? तना में। तो आप लोग को हम कौन कितने टॉपिक पढ़ा दिए? 3। कौन कौन? जड़, तना, पत्ती। जड़, तना और पत्ती। वाष्प उत्सर्जन भी तो समझ में आ ही गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट